नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी एक ब्रांड बाहर निकलने की और वापस मार्केट में आने की, और उदाहरण मैंने दिया था टाटा सफारी का कि कब वो ब्रांड वापस आ सकता है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में खासकर ये देखने को मिलता है कि ब्रांड एक सक्सेसफुल होता है, वो मार्केट से निकल जाता है, फिर कई वर्षों के बाद वापस उसको ले आते हैं। मैंने कई तज्ञों से पूछा था तो ये कहना पड़ा कि व्हीकल्स में एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू रहती है, उसकी एक विंटेज वैल्यू रहती है। जैसे फरारी का आप एग्जांपल ले लीजिए, उनकी बर्लिनीटा कितने सालों से चल रही थी, आजकल नहीं आ रही है, लेकिन वापस वो नए रूप में लेकिन बर्लिनीटा नाम से आएगी। खैर, अब मैंने आपको कहा था मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा ब्रांड स्ट्रेटेजी का, व्हीकल्स का, मर्सिडीज का। अब दोस्तों, मर्सिडीज की अगर आप देखते हैं तो वो नाम वही रखते हैं, मॉडल भी वही रखते हैं, हालांकि उनका प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी वाइज पूरा बदल जाता है। उनके 3 मॉडल्स का हम आज चर्चा करेंगे, सी क्लास, ई क्लास, एस क्लास। वैसे और भी उनके अल्फाबेट्स हैं, एम है, ए है, लेकिन आज के डिस्कशन के लिए हम इन 3 शब्दों का, 3 अल्फाबेट्स का विचार करते हैं। अब कितने वर्षों से ये 3 क्लास उनके चले आ रहे हैं, लेकिन और कस्टमर के दिमाग में ये शायद उन्होंने बिठा दिया है, बहुत सक्सेसफुली बिठा दिया है कि एंट्री लेवल लग्जरी कार मतलब सी क्लास, एक मिड रेंज लग्जरी क्लास ई क्लास, और एक टॉप एंड लग्जरी आप अगर कार का कहते हैं तो वो हो जाती है एस क्लास। अब कुछ वर्षों पहले की आप ई क्लास देखिए और आज की आप ई क्लास देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो नाम छोड़ा, वो ब्रांड अगर ई ने अगर आपको इग्नोर किया तो और कुछ उस मॉडल में कंपैरिजन के लिए है। उनकी डिजाइन बदल गई है, उनके डायनामिक्स बदल गए, उनकी इंजीनियरिंग अंदर की मैसिव टेक्नोलॉजी में उन्होंने चेंज लाया है, एक एक्सपीरियंस से उन्होंने उनके कस्टमर का बदल दिया। अभी इतना करने के बावजूद भी अभी वो स्ट्रैटेजी पे उनके रुके हैं, उन्होंने नाम ई क्लास ही रखा है, हालांकि वो दूसरे नाम से, दूसरे मॉडल से वो आ सकते थे। तो जैसा हमने लास्ट टाइम में प्रश्न छोड़ा था, बात वही आ जाती है, एक पॉजिटिव ब्रांड है तो उसको उनकी स्ट्रैटेजी ये रही कि उन्होंने मार्केट से नहीं निकाला, मर्सिडीज वालों ने वही रखा, लेकिन वो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करते गए और वही मॉडल के नाम से वो साल 2 साल में वो नया मॉडल देते गए उसी क्लास में। ये उनकी स्ट्रैटेजी रही है और वो सक्सेसफुल रहे हैं। तो ऐसा लगता है, मतलब मेरी तो ये राय हो रही है कि टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स में अगर आप करते जाते हैं तो मेन नाम आप वो रख सकते हैं और मॉडल डाल सकते हैं जो हमको देखने को मिलता है मोबाइल फोन में। अभी आप आईफोन ले लीजिए, अभी आईफोन जब चालू हुआ था फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 आते गए, लेकिन आईफोन वही रहा, उसके मॉडल बदलते गए और कस्टमर ने ये शायद दिमाग में उन्होंने तय कर लिया कि एक एडवांस डिजिट आया है तो ये एडवांस प्रोडक्ट उसका हो सकता है। तो दोस्तों, ये रही ब्रांडिंग की स्ट्रेटेजी मर्सिडीज की, जो भी काफी सक्सेसफुल रही है। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट में, फास्ट सेलिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट में ये चलता है या नहीं चलता है, ये सोचने वाली बात है और मैं आशा करूंगा कि आप उसके ऊपर जरूर टिप्पणी दें। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि इंटरेस्टिंग आपको बात इस इंडस्ट्री के बारे में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में आपको मैं दिखाऊंगा जो मैंने खुद अनुभव की थी। दोस्तों, मुझे एक मौका मिला था BMW की फैक्ट्री जर्मनी में देखने का। अभी और ये सब प्लांट देखने के बाद पता चलता है कि कितनी पीछे वो तपस्या नया मॉडल लाने में जाती होगी। अब ये तो मैं सिर्फ BMW के बारे में ही कहूँगा और तो मुझे इतना मालूमात नहीं है, लेकिन जो जानकार, जो मेरे सुनने वाले हैं वो जरूर इसके ऊपर लिखिएगा। दोस्तों, BMW की फैक्ट्री के 2 भाग हैं।
आधे भाग में जो करंट जो मॉडल चल रहा है उसका प्रोडक्शन होता है, उसकी असेंबली लाइन होती है, और आधी फैक्ट्री में कुछ नहीं होता है। वो बंद जैसे समझो। होता क्या है वहां पे? रिसर्च और डेवलपमेंट होता है। आने वाले मॉडल की तैयारी आधे प्लांट में करते हैं। दोस्तों, मैंने उनके वैज्ञानिकों से, टेक्निकल लोगों से बात की थी, तो मुझे पता चला कि एक उनका नया अवतार लाने में, नया मॉडल लाने में उनको 7 वर्ष लगते हैं। अब वो जो फैक्ट्री BMW की है, 7 वर्ष के लिए यहाँ पे डेवलपमेंट होगा और यहाँ पे करंट मॉडल चलता है। 7 वर्ष के बाद जब ये मॉडल तैयार हो जाता है तो ये असेंबली लाइन ये हो जाती है और ये ब्लैंक हो जाता है, जहाँ पे अगले मॉडल की तैयारी चालू हो जाती है। तो दोस्तों, एक मॉडल लाने में जो आज हम BMW यूज कर रहे हैं, वो 7 साल पहले उन्होंने सोचा होगा, और आज के 7 साल के बाद जो आपको मॉडल मिलेगा उसकी तैयारी ऑलरेडी चालू हो गई है। तो ये सब देखते हुए एक कहीं एक प्रोडक्ट की भी एक सिचुएशन ऐसी आती होगी। अभी ऑटोमोबाइल एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, इतनी इंजीनियरिंग होती है, तो शायद उनको वो मॉडल कंटिन्यू करने में आसानी जाती होगी या जरूरत पड़ जाती होगी, और शायद कस्टमर ने भी अब ये शायद उनके दिल में तय कर लिया है कि बस नाम तो वही आने वाला है, नई नई टेक्नोलॉजी से नया प्रोडक्ट इनोवेशन आते रहेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एक नए विचार के साथ हम फिर मिलते हैं अगले सोमवार को। नमस्कार।